सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु परम पूज्य गुरुदेव के मैं क्या हूँ के साहित्य का नवरात्र के का दूसरा दिन आज वाचन करें। आप इसे अवश्य सुने। शरीर भाव से जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार निद्रा भय मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है, सार्थकता कुछ नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाएं, तब तो समझिए कि वह पूरा पाप पुंज शैतान ही बन जाता है। अनीतिपूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण से के व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रहते हैं और न दूसरों को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि जितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों ना मिले, वे तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उतनी ही तृष्णा के साथ साथ अशांति, चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दूनी और रात चौगुनी होती चलती है। इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख भी साथ ही साथ उत्पन्न होता चलता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीटे ले जाता है। जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्मभाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है जिनसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल एवं अनीति भरे दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पांव कांपते हैं और कलेजा धड़कता है। इसका तात्पर्य यह है कि इन कामों को आत्मा नापसंद करती है। यह उसकी रुचि एवं स्वार्थ में के विपरीत है। किंतु जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे हुए पुष्प पुण्य कर्म करता है तो हृदय के भीतरी कोनों में बड़ा ही संतोष, हल्कापन, आनंद एवं उल्लास उठता है। इसका अर्थ है कि पुण्य कर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। वह ऐसे ही कार्यों को पसंद करता है। आत्मा की आवाज़ सुनने वाले और उसी की आवाज़ पर चलने वाले सदा पुण्यकर्मी होते हैं। पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसीलिए वैसे काम उनसे बन भी नहीं पड़ते। आत्मा को तत्कालीन सुख सत्कर्मों में आता है। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत जीव की सद्गति मिलने में भी हेतु सत्कर्म ही है। लोक और परलोक में आत्मिक सुख शांति सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए आत्मा का स्वार्थ पूरे प्रयोजन में है। शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नासमान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार इकट्ठा करता रहता है। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। तब त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है। तब ये सत्कर्म
सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाता। एक के सुख में दूसरे का दुख होता है। दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दो विरोधी तत्वों में से हमें एक को चुनना होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर सुख के लिए भौतिक संपदाएं, भोग, सामग्रियां एकत्रित करने में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत पाप रूप निकृष्ट प्रकार का हो जाता है। धर्म, ईश्वर, सदाचार, परलोक, पुण्य, परमार्थ की चर्चा वे भले ही करें, पर यथार्थ में उनका पुण्य परलोक स्वार्थ साधन ही चार दीवारी के अंदर होता है। यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वे धर्म का कभी कभी आश्रय ले लेते हैं। वैसे उनकी मन स्थिति सदैव शरीर से संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों के में ही निमग्न रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों के खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता कि उसी के ऐश आराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर लिया जाए। आत्मभाव में जगा हुआ मनुष्य अपने आप को आत्मा मानता है और आत्मकल्याण के, आत्मसुख के कार्यों में ही अभिरुचि रखता तथा प्रयत्नशील रहता है। उसे धर्म संचय के कार्यों में अपने समय को एक एक घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। इस प्रकार घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। इस प्रकार शरीर भावी व्यक्ति का जीवन पाप की ओर, पशुत्व की ओर चलता है और आत्मभावी व्यक्ति का जीवन प्रवाह पुण्य की ओर, देवत्व की ओर प्रवाहित होता है। यह सर्वविदित है कि इस लोक और परलोक में पाप का परिणाम दुखदायी और पुण्य का परिणाम सुखदायी होता है। अपने को आत्मा समझने वाले व्यक्ति सदा आनंदमयी स्थिति का रसास्वादन करते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह छोटी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित, उत्तेजित या अशांत नहीं होता। हानि लाभ, जीवन मरण, विरह विछोह, मान अपमान, लोभ क्रोध, काम भोग, राग द्वेष की कोई घटना उसे अत्यधिक क्षुभित नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि यह सब परिवर्तनशील संसार में नित्य का स्वाभाविक क्रम है। मनोवांछित वस्तु या स्थिति सदा प्राप्त नहीं होती। काल चक्र में परिवर्तन के साथ साथ अनिश्चित घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इसीलिए उन परिवर्तनों को एक मनोरंजन की तरह, नाट्य रंगमंच की तरह, कुतूहल और विनोद की तरह देखता है। किसी अनिश्चित स्थिति को सामने आया देखकर वह बेचैन नहीं होता। आत्मज्ञानी उन मानसिक कष्टों से सहज ही बचा रहता है जिनमें से शरीर भावी लोग सदा व्यथित और बेचैन रहते हैं और कभी कभी तो अधिक उत्तेजित होकर आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम उपस्थित कर लेते हैं। जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक एवं पूरी प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग यह है कि हम अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाएं और आत्मभाव में जागृत हों। इससे सच्चा सुख, शांति और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इस तथ्य को भली प्रकार अनुभव किया है
और अपनी साधनाओं में सर्वप्रथम स्थान आत्मज्ञान को दिया। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न पर विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं आत्मा हूँ। वह भाव जितना ही सुदृढ़ होता जाता है, उतने ही उसके विचार और कार्य आध्यात्मिक एवं पूर्ण रूप होते जाते हैं। इस पुस्तक में ऐसी ही साधनाएं निहित हैं जिनके द्वारा हम अपने आध्यात्म को पहचाने और हृदयंगम करें। आत्मज्ञान हो जाने पर वह सच्चा मार्ग मिलता है जिस पर चलकर हम जीवन लक्ष्य को, परम पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मभाव आत्मस्वरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। यह मेरे कपड़े हैं। मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण मात्र हैं। इनसे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। ठीक बात को समझते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है और बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है। आपने यह किस्सा सुना होगा कि एक छोटे मुंह के बर्तन में अनाज जमा था। बंदर ने उसे लेने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर अनाज निकालना चाहा। छोटा मुंह होने के कारण वह निकाल ना सका। बेचारा पड़ा पड़ा चीखता रहा कि अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर ज्यों ही उसे असलियत का पता बोध होता है कि मैंने ही मुट्ठी बांध कर रखी है, इसे छोड़ूं तो सही। जैसे ही उसने उसे छोड़ा कि अनाज ने बंदर को छोड़ दिया। काम, क्रोधादि हमें इसलिए सताते हैं कि उनकी दास्तां हम स्वीकार करते हैं। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में धंस जाएगा। भेड़ों में पला हुआ शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझता है, परंतु जब उसने पानी में अपनी तस्वीर देखी तो पाया कि मैं भेड़ नहीं शेर हूँ। आत्मस्वरूप का बोध होते ही उसका